प्रश्नावली के प्रश्नावली 5.2 एपी का दूसरा चैप्टर यह है ना। देखिए इसमें कोई खास चीजें नहीं है। पहले भी आपको बताया था कि प्रथम पद ए होता है ना, दूसरा पद A2 होता है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी होता है ना। और लेकिन एकरा में एक चीज और एक्स्ट्रा आएगा, एनवा पद। कैमा पद? एनवा पद यानी ए एन कौची, इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का सूत्र काची होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये काची का सूत्र है, एनवा पद कहिए, चाहे आप इसको अंतिम पद के नाम से भी जानते हैं। हम आपको बताए थे कि जो लास्ट में रहता है उसे अंतिम पद का, जैसे मान लीजिए कि ऐसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यहाँ यदि 48 रहे तो ये जो लास्ट में दिया गया इसको हम काची कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। इसी को हम ए एन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको अगर कहे कि ए एन निकालिए, अंतिम पद निकालिए, फिर एनवा पद निकालिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। एन से काची होता है, तो एन से होता है नंबर यानी पदों की संख्या, है ना। कि एपी में आपको बताया था ना कि एक सूची होता है, एपी एक पदों का सूची है, तो उसमें कितने पद हैं। अरे सही बात है, जैसे हम आपको यही बताया कि 2 4 6 8 डॉट 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 यहाँ 48। अब बताइए इसमें कितने पद हैं। देखो 1 2 3 4, अब बीच में तो हमें पता नहीं कि कितना है, एकरा में कै गो है, और लास्ट 48 पे कैले है। तो ऐसे अगर हम गिनेंगे कि देखिएगा डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस 2 दूनी 4 4 यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे अगर गिनते जाएंगे तो हमें भुरहरिया हो सकता है। भुरहरिया? अरे 48 दिया गया तब ना। अरे बुढ़हरिया नहीं रे पागल, भुरहरिया। जैसे देखिए यहाँ पर 48 दिया गया तो आप आसानी से गिन सकते हैं रे कि 2 का डिफरेंस है, तो हम गिन लेंगे कि आपकी 10 होती है। अबरी क्या होती है? अबरी 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 अबरी। लेकिन गिने में तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्या हम उतना समय देंगे उसमें? नहीं, हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, फटाक से इसको बना लेंगे। एन मतलब क्या हुआ पता चला? पदों की संख्या। ठीक है, एन मतलब क्या होता है? पर वाह, एन में भी होता है पदों की संख्या। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे नहीं, देखो ए मतलब प्रथम पद काची, और डी मतलब सार्वंतर सार्व, एन मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की काची हो, और ए एन का मतलब होता है कि अंतिम पद। कौन सा? अंतिम पद। ठीक है, ये आपको कैसे भी हो लेकिन इसको याद कर ही लीजिए कि क्या होता है ऐसा, क्योंकि इसमें इसी का यूज है। तो बाकी इसमें और कोई फॉर्मूला है नहीं। अगर और फॉर्मूला मिलेगा तो आपको हम बताते हुए चलेंगे। तो आगे चले ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, इसमें सारणी दिया गया है काची। हम एक बताएंगे, बाकी इसमें जितने भी आपको प्रश्न 5 को दिया गया आपको खुद से बनाना होगा। सुनाई दे रहा है ना? क्या कहें से नहीं बनाइएगा, हम दोबारा नहीं बताएंगे, आगे कह दे रहे हैं। तुम लोग ऐसे भी किए, तो ऐसे लेट करवैले है, हमारा सिलेबस से पीछे है। एक टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोग बनाते नहीं है ना। अब ऐसे अपन मनमानी 2 पूछी का 3 बताइए, 3 बताइए, 3 हम बना के न देख ले कि हमारे से 3 बनता कि न बनता। ऐसे हम थे कनिए 3 पूछ ले ली। वो जो आप लोग के कल हम रूट वाला मैथ दिए थे वो हम नहीं बनाए थे, पता है ना। हम नहीं बनाए थे, वो वाला बनाए थे हम, केवल पहला बना के आगे चल गए थे। और वो हमका नहीं बनाने के कारण ही कल से नहीं बना तुम लोग से। कोई कॉमन नहीं लेने आ रहा था, कोई कुछ नहीं लेने आ रहा है। अब पूछो नहीं किया उस दिन, तो एक जैसा मैथ रहे तो आप लोग बनाइएगा तब ना बनाएगा। देखिए इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए
एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, एनवा पद ए एन, एनवा पद ए एन ही होता है। ठीक है, इसमें दिया गया है आपको एक में देखिएगा ए बराबर कितना दिले है बताओ, 7, डी बराबर 3, अब कुछ दिले है एन बराबर, अब ए एन बराबर व्हाट दिले होगा। इसमें जितना भी दिए गए कोई न कोई एगो गायब होगा, सब में देख लो। तो अगर हम एगो बना लेंगे तो बाकी तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई गायब रहे हम कैसे हल करिए लेंगे। इतना दिया गया है, ठीक है। गायब काची है ए एन, चाहे कुछ हो गायब रहे, क्या रहे कुछ हो गायब, लेकिन फॉर्मूला हम कौन लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का फॉर्मूला काची होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम इस पर देखेंगे क्या ए एन देले है, नहीं देले है, तो ए एन जो के बराबर है था, ए देले है 7, ये जोड़ है था, एन देले है कितना -1, डी देले है 3। कुछ किए हम, जो दिया गया है वो लिखे, जो नहीं दिया गया उसको छोड़ देंगे। ठीक, अभी ए एन जेव का इस 7 जेव का थे, जोड़ जेव के थे, यहाँ कितना बचेगा, और 7 में 3 से गुना करिएगा तो 21। तो इसलिए हमारा जो ए एन आएगा वो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। अगला में बोलिए कौन गायब है, कौन गायब है, तब यहाँ पर कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन ई वाला देले होगा तो हल तो करे आएगा ना, कि नहीं करेगा हल, तो बाकी हम समझे कि वाला सब बन जाएगा। नहीं बनेगा पूछिएगा जरूर, ठीक ना। आप लोग बनाते भी नहीं है ना, पूछबो करते, कल ठिकाने कहते कि फलना बना दे, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो हम दूसरा चले, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा शानदार, ये आप खुद से बना सकते हैं। हम 2 बनाएंगे, 2 का दूसरा आप बनाइएगा। ऐसे तो ये आपको है ऑब्जेक्टिव, कहता है कि एपी, कौन सी एपी बोले तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कौन सी, हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इतना 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 का कैमा पद हो। अब आप लोग के हम नहीं बताएं कि 30वां पद के सूत्र काची होता है, कौची होता है, ए प्लस, अरे कितना होगा, ए प्लस 29 डी होगा। तो पता चल रहा है कि ए प्लस 29 डी, कोची ए तो हमें मिलल है कि ये है आगे, लेकिन डी है एक में, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे कि प्रथम पद A1 10 बा, A2 हमारा कितना बा 7, इसलिए सार्वंतर हमको निकालने की जरूरत है, यानी D निकालने की जरूरत है। तो A2 माइनस A1 होता है, तो 7 माइनस 10 लिखेगा तो -3 आएगा। अब कैमा पद कहा, तो यहाँ पर 30वां पद के सूत्र लगा दो, बताओ काची होता है, ए प्लस, देखो जैमा पद कहे उतना में से 1 घटा करके डी लगा दीजिएगा। ए बोले तो कितना प्लस 29 गुने 3 -3, दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ये देखो तो 10 जो के ये माइनस प्लस 29 या 87 होता है, और निकालिएगा तो -77 आएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन, अरे लोढ़ा तो नहीं कि सी बी काहे करत हो, जब देखा तो ऑप्शन में जब है रहता सी न -77 ना आया हमारा, तो बन जाएगा 2। अरे बोलो हाँ कि ना, तो कार्य तीसरा भी बताएंगे। किसको फर्क आता है, हो ना रहा है, कोई बात ना, क्लास आवर में नो डिस्टर्ब है कि नहीं। 1 घंटा के लिए हमारे बच्चों के टाइम में देते हैं मैथ में, वो भी मैं तुम फोन करेगा है, कोची लिखा है सोनू, वो ओकरा यही काम में है। चलो देख, मोहब्बत लग रही है कि गोड़ पड़ी थी कि ये भाई गलती से न उठाइए।
कहते हैं कि तू फालतू करे तो वैसे ना उठाते हैं। वो कुछ ज्यादा कहते हैं, दोस्त न है हो। 3 के पहला, 3 के कहे देखो ये बॉक्स वाला है, कौन सी वाला है? बॉक्स आप लोग जानते हैं, बॉक्स डीजे। रिया बताओ कैसे बना? अच्छा ही बात। चलिए आइए सुनिए, इस वाले में बहुत से मैथ दिए गए हैं, 5-6 गो है ना। तो आप लोग डिब्बा खाली वाला को इग्नोर करिए अभी कि कितने खाली हैं, उसको छोड़िए। जितना दिया गया पहले उसको देखिए। तो कौन कौन दिया गया है? अरे तो नाम बोलो, इसको प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद, दूसरा पद गायब है, तीसरा पद देले है। तो जो देले है पहले उसको लिखेंगे। प्रथम पद कितना दिले है बताओ? प्रथम पद यानी A1 कितना दिले है? और ये कितना पद है? तीसरा पद दिया गया है कितना, यानी A3 कितना दिया गया है? 26 दिया गया है। हमें दूसरा पद निकालना है, कितना पद? तो दूसरा जो खाली रहेगा इसी को तो निकालना है। तो दूसरा पद का सूत्र A प्लस D होता है। A प्लस का चीज A तो हमें मिला हुआ है, ठीक है। D नहीं मिला हुआ तो D कैसे निकालेंगे? तो D निकालेंगे तीसरा का पद से। क्या पद से? तीसरा पद का सूत्र का होता है बताओ? A प्लस 2D। A प्लस अभी देले है कितना हो? 26। A भी देले है कितना? प्लस 2D ज्यों का और बराबर 26। बताओ यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? 2D ज्यों का त्यों, अभी 26 में से 2 को क्या कर लेंगे? 2D बराबर कितना? ये 2 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, यानी D का मान हमारा आ गया कोची। अब जब A आ गया और D आ गया तो तू कयो गो बॉक्स खाली दे दे, हमरा सब भर दो ना हो। तो कौन बॉक्स खाली है? दूसरा ना। तो हम दूसरा पद निकाल लेंगे। दूसरा पद का सूत्र A प्लस A के मान D के मान, यानी 12 और 2 हमारा आंसर कितना आएगा? अगर मान लिया जाए कि आपको यहाँ पर ये बॉक्स खाली रहता तब क्या पद निकालते? तो सबसे पहले हमें A और D किसी प्रकार से निकालना है, उसके बाद खाली बॉक्स को मान निकालना है। बताओ कोई दिक्कत? तो उतार लीजिए। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नहीं, 3 का दूसरा नहीं आया। हाँ 3 का दूसरा नहीं आया तुम लोग से? अच्छा देखो 3 का दूसरा, ये देखिएगा इस तरह से खाली एगो बॉक्स है, फिर उसके बाद 13 है, उसके बाद खाली है, उसके बाद हमें लगता है कि जब आपको दूसरा नहीं आया तो फिर आपको और भी नहीं आया होगा। यही बात में है, हम जान ही रहे थे। तो इसमें समीकरण 1 और 2 मान के चलेंगे। देखो हम क्या कहे थे कि जो खाली रहेगा उससे हमें लेना देना नहीं है, जो दिया गया है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए कौन दिया गया है? दूसरा पद दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे काची कि दूसरा जो पद दिया गया है कितना दिया गया है? 13 दिया गया है। बट इतना पर नहीं, हमें A और D चाहिए किसी हालात में भी, है ना। तो इसको जरा दूसरा पद पे सूत्र लगाना काची होता है? A प्लस D बराबर क्या? इसको समीकरण क्या रखेंगे? पूर्ण। अबरी कौन दिले है बताओ? चौथा पद ना। चौथा पद कितना दिले है? चौथा पद का सूत्र A प्लस 3D ना बराबर क्या? इसको समीकरण क्या? अब समीकरण 1 और कैसे चल देंगे? हाँ अब समीकरण 1 और कैसे? 2 से। बताओ समीकरण 1 का नाम है A प्लस D बराबर 1 है, और दूसरा है A प्लस क्या बराबर। बताओ तो ये विलोपन विधि तो चल रहा है हम लोग, है ना। ये तो ऐसे कट जाएगा, हम कल घटाओ कर देंगे तब कट जाएगा। अगर मान लिया कि नहीं करता तो क्या करते? गुणा करते। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है का चीज A से खत्म। अगर D प्लस में है और -3D है तो -2D। और ई देखिएगा यदि आप इसको तो -3 है और ऊपर 13 है तो क्या बचेगा? तो D बराबर आपको 10 बटा -2 आएगा। तो कितने बार में कटेगा? इसलिए D का वैल्यू कितना आ गया?
डी निकल गया। हमें अब ए चाहिए, तो इस डी के मान को यदि 1 और 2 में से कोई में रख देंगे तो क्या निकल जाएगा? हाँ, अब समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? डी के मान रखने पर ये है कि ए प्लस डी बराबर 13, यही ना एक है। ये जो कहते हैं डी अभी निकाले -5 बराबर क्या कि ए जो कहते हैं बराबर 13, ये -5 हो जाके जाएंगे तो इसलिए ए बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। अब हमको पहला पद भी मिल गया और डी भी मिल गया। अब कौन जौन गायब है सब निकाल लेंगे। कैमा पद गायब है? तो पहला बात कि प्रथम पद तो हमको मिल ही गया, कितना? एक आंसर। अब कैमा गायब है? तो तीसरा पद के जरा सूत्र बोलना। ए प्लस 2d कौची? ए बोले तो 2 गुने डी यानी 18 माइनस 10 यानी 8 आएगा। अब बताओ कि एकरा में कि सब बन जाएगा था, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको उतार लीजिए। देखो चौथा, फिर तो मेरे से बात कर रहे हैं, चुप। देखिए चौथा में एपी दिया गया है 3, 8, 13 ... का कौन सा पद 78 है? अजमी एपी इतना 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 का कौन सा पद क्या है? कौन सा पद 78 है? ये 78 दिया गया है, एकरा मतलब एकरे में से कोई होगा कन्हू 78? एकर बात तो अब है नहीं। तो कौन सा पद 78 मतलब 78 अंतिम पद दिले है। कची दिले है? अंतिम पद। अब आप क्या करिए, इसको कहते हैं ए। क्या कहते हैं? ए मतलब 3। इसको कहते हैं A2 कितना? इसको कहते हैं AN कितना? पहला बात आपसे पूछा है कि कौन सा पद 78 है, तो पद किसको कहते हैं? कौची को? तो हम इसमें क्या निकालना है? एन निकालना है। क्या? एन। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि एन बराबर काची? 8। अब सबसे पहले हमें डी निकालना होगा, तो डी निकालने के लिए आपको 8 में से 3 निकालना होगा, यानी कितना आएगा? 5 आएगा। अब हम किसका सूत्र लगाएगा? अब ए एन का। तो ए एन का सूत्र होता है काची? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है? ए कितना है? एन नहीं, डी 5। या 78 जो का 3 जो का 5 से क्रम में गुना करो तो कितना? 5 है, 5 से क्रम में गुना करो कितना? अब ये 78 जो का ये देखिए 3 प्लस में 5 माइनस में, यानी 5 माइनस 2 बचेगा था, बचेगा हरिया 78। 2 को इधर ला दो, बराबर कितना? ये 78 और 2 बराबर, यानी एन बराबर 80 बटा कै, यानी कितना? तो एन बराबर कैमा पद आया? 16वां पद। यानी हमारा आंसर कितना आएगा? जांच कर ले। कहा था कि कौन सा पद कितना है? कौन सा पद कितना है? तो कैमा पद 78 है, तो 16वां पद निकालते हैं। तो ये प्लस कै डी 15 डी, ए के मान 3, 15 गुने डी के मान 5, तो 3 प्लस 75, 75 और 3 आ तो गया। सही में रियल बात है कि 16वां पद कितना है? हमारा आंसर कितना आएगा? 16वां पद। बताइए कोई दिक्कत? तो ये हमारा लास्ट रहेगा, क्योंकि 5 में जो आपको है वो ऐसा ही, हम इसको बताने वाले नहीं है। सब में अंतिम पद दिया गया है, सब में अंतिम पद है कि नहीं? 5 के ए और बी में भी दिया गया है, 6 में भी अंतिम पद ही दिया हुआ है। वो कौन सा पद? अंतिम पद। और इन सभी में एन निकालना है। क्या निकालना है? यानी 5, 6 दोनों बना करके आइएगा अपने घर से। क्यों? छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बाटा में आपको आएगा शायद 154 बटा 3 आएगा, 164 बटा, कुछ ऐसे ही करके आता है। हाँ बिल्कुल, पूर्णांक तोड़ के ही घटाएंगे तभी तो डी निकलेगा। तो आप लोग 5 तक बना, 6 तक बना के आइएगा, 7 से कल हम लोग चलेंगे।
उम्मीद करते हैं कि इससे पहले का क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। 6 में खाली एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। कैमा पद ज्ञात करना है? 31वां पद। तो आप लोग के अच्छे से पता है कि 31वां पद का सूत्र a + 30d होता है। तो हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए, बट हमारे कंडीशन में यहाँ a दिया हुआ है नहीं। हाँ, कहता है कि 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। कौची जी? 11वां पद कितना दिले है? आपको अच्छे से पता है कि 11 पद का सूत्र होता है a + बराबर कितना दिले है? समीकरण पुनः कैमा पद दिले है? अगली 16वां पद। कैमा पद 73। 16 पद का सूत्र a + एक कितना दिले है? समीकरण। अब समीकरण 1 और कैसे चलेंगे? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समीकरण 1 और 2 से ये बनाएंगे 8, आप खुद बनाइएगा। देखिएगा ए हमारा है कि a + क्या d 10d बराबर यही ना एक है। दूसरा है कि a + 15d बराबर ये आपका 2 है। इसको घटाव कर देंगे तो ऐसे कट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, इसे ही यहाँ पे यदि करेंगे तो -5d। यहाँ पर शायद लगता है कि 35 आ जाएगा है? कितना? अरे बोलो 13 में से 8 जाएगा 5, 35 ना, -35 माइनस से माइनस, यानी d बराबर आ जाएगा 35/5 यानी क्या? इसलिए d का मान हमको आ गया कितना? इस d के मान को 1 या 2 में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? a का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे काचे कि अब समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? d के मान रखने एक देखिएगा तो है a + आपको 10d बराबर 38 दिया, यही ना एक है। a बोले तो कितना? ये नहीं ना है? हाँ, 10 गुने d का मान सॉरी कितना बराबर, यानी a प्लस तो 70 हो जाएगा। अरे क्या प्लस लिखा? 70 बराबर कितना? तो a बराबर हमारा 38 में से 70 निकाल देंगे तो इसलिए a का मान जो माइनस में आएगा तो कितना आएगा? 28 का 32, यानी a का मान भी हमें आ गया और d भी आ गया। हमें 31वां पद निकालना था। अब कैमा पद 31वां पद का सूत्र क्या होता है? 30d। a का मान माइनस प्लस 30 गुने d का मान यानी -32 + 7 21 200 कितना आएगा बताओ? 178 का। अरे घटान रे लोढ़ा, तो मेरे को आंसर नहीं याद है, माइनस में कैसे आएगा? जी पागल है कान तो। कितना आंसर है तेरे? कोई दिक्कत? अरे बोलो दिक्कत उतारिए। किसी को भी समझने में दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं और न तो आप उतार सकते हैं। माथा 1 घंटा उतार जाएगी, 2 मिनट हमारा बनाने में लगा, 6 मिनट एक नहीं उतारने में लगा दी। हेलो देखिए 8 किस नंबर का? आप लोग अच्छा से पढ़िएगा तो ये आ जाएगा। अच्छा से पढ़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अच्छा से पढ़िए ना। देखिए 8 कहता है कि एक एपी में 50 पद हैं। क्या गो पद? तो पद को इंडिकेट कैसे करते हैं? हाँ, तो एन कितना है? 50। जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है? ठीक, तीसरा पद कितना? तीसरा पद कितना? 12। अब कुछ है? अंतिम पद 106 है। अंतिम पद बोले तो क्या चीज? 106। 29वां पद निकालना है। कितना पद? तीसरा पद 12 है, मतलब इसका सूत्र होता है a + 2d बराबर क्या चीज? समीकरण क्या मानेंगे इसको? a मानेंगे। क्या करे रिया बोलो?
ए के मान निकालने का है। देखिए तो ए के मान निकालेंगे तो कितना होगा 12 माइनस 2d। एक मत मानो इसको, 12 माइनस का चीज। अब इसको क्या मानेंगे 1। अब हम कौन सूत्र लगाएंगे, यहाँ एन दे लेते हैं, एन का सूत्र लगाएंगे। अब ए एन बराबर सूत्र होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन कितना, ए कितना 12 माइनस प्लस एन, एन बोले तो कितना 50 माइनस डी बोले तो कुछ नहीं, 106 ज्यों का ये 12 माइनस 2d, 50 में से 1 घटाओ तो कितना होगा 49d होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अब एक काम करिए आप लोग, 106 ज्यों का ये 12 का चिन्ह है, इधर आएगा तो बराबर ज्यों का। अब देखिए ये 49d है और ये माइनस 2d है तो कितना बचेगा, कितना 47d। हमें लगता है कि 94 शायद आएगा, कितना आएगा। अब बराबर कितना 47d। तो यदि आप d बराबर निकालेंगे तो 94 बटा कितना 47 दूनी कितना, यानी d का मान कितना आ गया 2 आ गया। और हम a निकालने के लिए इसमें मान रख देंगे, काचे लिखेंगे। अब समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, d के मान रखने। एक हमारा है कि a बराबर 12 माइनस 2d, यही ना एक है। तो ये 12 माइनस 2 गुने d का मान 2 आया है, तो ये 12 में से 4 निकाल देंगे तो क्या आएगा। अब कहना पद निकालना था, बोलो तो निकाल लो। अब 29वां पद के सूत्र ए प्लस 28d, ए बोले तो 29 गुने d कितना, अच्छा सॉरी 28, तो 8 प्लस 28 दूनी 56, तो 56 और 8 कितना 64। बोलो है भारी, नहीं भारी है।